वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जितने भी आपके एग्जाम है इसमें रेगुलर पूछे जाते हैं और हर एक को इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि हमारे बॉडी में यदि अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में किसी प्रकार का डिजीज हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, तो उससे हमारे बॉडी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ये टॉपिक है। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लास्ट तक देखिएगा, आपका ये टॉपिक 100% का हो जाएगा, आपका श्योर क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिसऑर्डर या डिजीज ऑफ अमाइनो एसिड होता कैसे है, ये क्या है रियल में। डिसऑर्डर और डिजीज रिलेटेड टू अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म आर genetic condition that result from the defect in enzyme or transport involved in the synthesis and breakdown and transport of amino acid। देखा जाए, हम डिजीज की बात करेंगे। डिजीज कब आपका होगा, जब आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें क्या हो जाए, कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाए। अब डिफेक्ट कब आएगा, जब कहीं ना कहीं उनके एंजाइम या ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में इफेक्ट आएगा और वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपके अमाइनो एसिड को क्या करेगा, आपको डिग्रेड करेगा या डिकम्पोज कर देगा या उसके ट्रांसपोर्टेशन पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो वो कहीं ना कहीं क्या कॉज करेगा, डिजीज कॉज करेगा। These disorder can lead to accumulation or deficiency of a specific amino acid, cause a range of symptom and complication। अब आपके अमाइनो एसिड में क्या हुआ, एक्यूमुलेशन में डिसऑर्डर हो गया, तो कहीं ना कहीं बहुत से आपके सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन क्या करेंगे, कॉज करेंगे। इससे रिलेटेड कौन कौन से डिजीज होते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करने चला है। डिसऑर्डर रिलेटेड टू अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, कोई भी अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कौन कौन से आपके डिसऑर्डर है। पहला हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनेलकेटोन्यूरिया। फिनेलकेटोन्यूरिया की बात करते हैं, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीकेयू। पीकेयू जब आपकी बॉडी में होता है, कब होता है, जब हो जाए डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। देखिए, जब आपके एंजाइम में फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है तो डिजीज क्या हो जाता है, आपका फिनेलकेटोन्यूरिया। अब फिनेलकेटोन्यूरिया आपको हो गया तो इसका रिजल्ट क्या है, तो इसका रिजल्ट की बात करते हैं, एलिवेटेड लेवल ऑफ फिनाइल एलनिन इन ब्लड विच कैन लीड टू इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, सीजर and other neurological problem if not treated early with the low phenylalanine diet। अब इसमें देखा जाए, यदि आपके फिनाइलएलेनिन में क्या हो जाए, आपके एलिवेटेड लेवल हो जाए आपके ब्लड के अंदर, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपको डिसेबिलिटी कॉज कर देगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करेगा, सीजर कॉज कर देगा। और यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसका ट्रीटमेंट आपको यही होता है कि यदि आपको पता चल गया पीकेयू आपके बॉडी में एंजाइम जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको अपने डाइट में पीकेयू लेवल को, माने फिनाइलएलानाइन को क्या करना है, आपको मिनिमम लेना है, ना के बराबर लेना है। क्यों, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको डिजीज कॉज करेगा। दूसरी डिजीज की बात करते हैं, मेपल सिरप यूरिन डिजीज। मेपल सिरप यूरिन डिजीज की यदि हम लोग यहाँ पे बोले तो शॉर्ट में उसको क्या बोला जाता है, MSUD। देखिए, MSUD जो होता है, क्यों होता है, तो ये होता है डिफिशियंसी ऑफ अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम होता है आपके बॉडी में क्या हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए। कौन सा एंजाइम होता है बच्चों, बोलेंगे ब्रांच चैन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम आपकी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए तो कौन सा डिजीज कॉज करेगा, मैपल सिरप यूरिन डिजीज कॉज करेगा। ये इसका रिजल्ट क्या, आपकी बॉडी यदि मान लिया डिजीज होगा तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट होता है एक्यूमुलेशन ऑफ ब्रांच चैन अमाइनो एसिड इन ब्लड एंड यूरिन। अब इसे देखा जाए, जब आपको डिजीज हो गया क्योंकि इसका मेटाबॉलाइट हो नहीं रहा है, तो आपके ब्लड और यूरिन में क्या होगा, इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा और ये क्या कॉज करेगा, न्यूरोलॉजिकल डैमेज। और आपको डिजीज कॉज कर देगा क्या, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल यूरिन। और आपके क्या हो जाएगा, आपके स्वीट स्मेल, आपके यूरिन और स्वीट में क्या होगा, बहुत ही बैड आपके क्या होगा, आपके स्मेल आना चालू हो जाएगा। कब, जब आपको क्या हो जाए, MSUD
डिजीज आपको हो जाए कि आपके बॉडी के अंदर क्या है एंजाइम की क्या हो जाए डिफिशियंसी हो जाए, तो आपके जितने भी आपके ब्रांच चैन वाले अमाइनो एसिड हैं वो कोई भी क्या होगा आपके बॉडी में मेटाबोलाइट नहीं हो पाएगा, वो आपके ब्लड में एक्युमुलेट होगा, यूरिन में एक्युमुलेट हो जाएगा। और यदि आपके ब्लड और यूरिन में एक्युमुलेट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या कॉज कर देगा, आपको डिजीज कॉज करेगा। और सबसे मेजर डिजीज का न्यूरोलॉजिकल डैमेज। यदि हम लोग जानते हैं यदि हमारे न्यूरोलॉजिकल डैमेज होना चालू हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन होना चालू हो जाता है। थर्ड डिजीज की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है होमोसिस्टिन्यूरिया। सिस्टिन्यूरिया, ये होमोसिस्टिन्यूरिया के एक प्रकार का डिफिशियंसी होता है, डिफिशियंसी एंजाइम टू इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ मेथियोनिन। मेथियोनिन की मेटाबॉलिज्म क्या हो जाती है, नहीं हो पाती है, जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उससे कहीं ना कहीं आपके एक्युमुलेशन हो जाता है क्या, होमोसिस्टाइन का एक्युमुलेशन हो जाएगा, तो ये डिफिशियंसी आपकी हो जाती है। तो डिफिशियंसी जो हो रही है किसकी, एंजाइम हो रही जो मेथियोनिन की क्या करेगा, मेटाबोलाइट नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए यदि आपका मेटाबोलाइट मेथियोनिन का नहीं हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो उसका इंक्रीज होता है, रिस्क हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग का। इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी ये सब में कौन होगा, लेंस डिसलोकेशन इन द आई, जो आई का जो लेंस है वो डिसलोकेट हो जाता है। एंड स्केलेटल एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी, जो आपके हड्डियां हैं वो जो स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाएगा। कब, जब मेथियोनिन की क्या हो जाए आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाए, एंजाइम डिफिशियंट हो जाए कि मेथियोनिन को मेटाबोलाइट नहीं कर पाता। तो ये डिजीज जो है बहुत ही आपके खतरनाक आपके होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टिन्यूरिया। अब देखा यहाँ पे होमोसिस्टिन्यूरिया था, यहाँ पे सिस्टिन्यूरिया, डिफिशियंसी ऑफ रीनल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सिस्टीन और निथिन लाइसिन एंड अर्जिनिन। देखा जाए आपके बॉडी में यदि डिफेक्ट हो जाए तो क्या कॉज हो जाता है, डिफेक्ट रीनल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ। अब देखा जाए जो रीनल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता किसका, सिस्टीन का और निथिन का, लाइसिन का और अर्जिनिन का। तो अब देखिए यदि आपके रीनल ट्यूबुलर यदि इसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है, डिफेक्ट आ गया तो उससे डिजीज क्या होगा, तो सबसे पहले आपके हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ सिस्टीन किडनी स्टोन। सिस्टाइन किडनी स्टोन आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, किडनी स्टोन हो जाएगा। लीड टू द रिकरेंटिंग किडनी स्टोन एंड पोटेंशियल किडनी डैमेज एंड पोटेंशियली किडनी डैमेज। तो उसमें कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपके किडनी डैमेज करेगा, आपके इस किडनी में स्टोन आपके हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे, आपको कॉम्प्लिकेशन आपको क्या करेंगे, कॉज करेंगे किसका, सिस्टिन्यूरिया का। एक नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड डिफिशियंसी हो जा रही है, डिसऑर्डर हो जा रहा है, जैसे एलकेप्टोन्यूरिया। एलकेप्टोन्यूरिया जो है ये डिजीज होता है जो किसके कारण होता है, बोला गया डिफिशियंसी ऑफ होमोजेनाइसेट 1,2 डाईऑक्सीजिनेज। ये एंजाइम की क्या हो जाए, आपके डिफिशियंसी हो जाए तो क्या कॉज कर देगा, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, कंपटीशन में काफ़ी बार पूछा गया। ये एंजाइम का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। होमोजेनेटिसेट 1,2 डाईऑक्सीजिनेज एंजाइम आपके हैं, ये क्या कॉज करता है, एलकेप्टोन्यूरिया। अब इससे क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ होमोजेनेटिक एसिड, होमोजेनेटिक एसिड कॉजिंग डार्कन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड जॉइंट प्रॉब्लम। देखा जाए जब आपको ये एलकेप्टोन्यूरिया हो गया तो सबसे पहले एक्युमुलेट हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, आपके एसिड का क्या हो जाएगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा। एसिड का एक्युमुलेशन हो जाने से क्या हो जाएगा, आपके जो डार्कन हो जाता है कौन, कनेक्टिव टिश्यू। जब आपके डार्कनिंग हो जाती है कनेक्टिव टिश्यू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओकोर्नोसिस की हम लोग क्या बोलते हैं बाद में, और ज्वाइंट में क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये किससे होता है, एलकेप्टोन्यूरिया से होता है। टायरोसिनीमिया, ये टायरोसिनीमिया जो है ये डिफिशियंस एंजाइम आपकी बॉडी में क्या करेगा, टायरोसिन का मेटाबोलाइट नहीं कर पाएगा। तो डिफिशियंसी इन एंजाइम इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन का यदि मेटाबोलाइट नहीं हो पाएगा तो आपकी बॉडी में कौन सा डिजीज हो जाएगा, टायरोसिनीमिया, ये आपको डिजीज हो जाएगा। अब ये डिजीज हो गया तो आपके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपके सिम्टम जो आता है आपके लीवर किडनी प्रॉब्लम कॉज करेगा,
न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इशूज को एंड डेवलपमेंटल डिले हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेजर इशूज कॉज करते हैं। कब? जब आप में क्या हो जाए, टायरोसोडोमिया हो जाए। ठीक है, ये बहुत आपका खतरनाक डिजीज है। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, अर्जिनिन से रिलेटेड आपका होता है, जिसको अर्जिनोसक्सिनिक एसिडोन्यूरिया। अर्जिनोसक्सिनिक एसिडोन्यूरिया जो होता है, ये डिफिशियंसी हो जाती है किसमें, अर्जिनोसक्सिनेट लाइएज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या आपको कॉज करेगा, आपको डिजीज का। अब क्यों कॉज करता है? क्योंकि उसकी मेटाबोलाइट हो नहीं पा रहा। तो उसका रिजल्ट क्या है? तो उसका रिजल्ट तो हो जाता है बिल्डअप ऑफ अर्जिनोसक्सिनेट एसिड लीड टू हाइपर अमोनियोमिया। ये देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनोनीमिया हो जाएगा एंड पोटेंशियल न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा। तो उस केस में यदि अर्जिनोसक्सिनेट एंजाइम का बिल्डिंग अप होना चाहिए तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपको कॉज कर देगा कौन, हाइपर एमेनोनीमिया, एक डिजीज हो जाएगा एंड पोटेंशियली न्यूरोलॉजिकल डैमेज कर देगा। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, हर टर्नअप डिजीज की बात करते हैं। हर टर्नअप डिजीज मतलब इम्पेयर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रल अमाइनो एसिड इन द किडनी एंड इंटेस्टाइन। देखा जाए यदि आपके ट्रांसपोर्ट न्यूट्रल अमाइनो एसिड का अब किडनी इंटेस्टाइन नहीं हो रहा तो उसको क्या बोलते हैं, हर टर्नअप। ठीक है, हर टर्नअप डिजीज हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, इसमें डिफिशियंसी ऑफ अमाइनो एसिड सच एज ट्रिप्टोफान लीड टू प्लेग्रा लाइक सिम्टम। ये आपके प्लेग्रा लाइक सिम्टम हो जाते हैं, डर्मेटिसिस हो जाएंगे और न्यूरोलॉजिकल इशूज हो जाएगा। कब? जब आपकी बॉडी में डिजीज आपको हो जाए और न्यूट्रल अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट इम्पेयर हो जाए किडनी और इंटेस्टाइन में। एक होता है हाइपर प्रोलिनेमिया। देखिए हाइपर प्रोलिनेमिया की बात करते हैं, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है कि प्रोलीन को क्या करे, वो मेटाबोलाइट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए अब देखा जाए एंजाइम के नाम से ही क्या है, यहाँ पे नाम पड़ जाए। देखिए यहाँ पे प्रोलिनमिया, इसका मतलब क्या है, इसमें कहीं ना कहीं एंजाइम होगा जो आपके प्रोलीन को मेटाबोलाइट नहीं कर पाएगा। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है यदि प्रोलीन का लेवल क्या हो जाए, एलिवेटेड लेवल ऑफ प्रोलीन लीड टू न्यूरोलॉजिकल सिम्टम एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट आपके बॉडी में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइसिन इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी की हम लोग बात करते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन कीटोटिक हाइपर ग्लाइसीनीमिया। ग्लाइसीमिया आपको हो जाएगा, मतलब क्या है, ग्लाइसिन की हम बात करते हैं तो डिफिशियंसी एंजाइम जो ग्लाइसिन को क्लीवेज नहीं कर पाता, यदि ग्लाइसिन का मेटाबोलाइट नहीं हो पाएगा, वो आपके ब्रेन में एक्युमुलेट हो जाएगा। उसका रिजल्ट क्या आता है, ब्रेन में जब एक्युमुलेट हो जाता है कौन, ग्लाइसिन, तो क्या कॉज कर देगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, बहुत मेजर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करेगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगा एंड अर्ली डेथ हो जाएगा इफ अनट्रीटेड। यदि उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर वे से नहीं हो रहा है तो अर्ली डेथ हो जाता है, किससे, आपके ग्लाइसिन इंसेफेलोपैथी या डिजीज से। तो इसका मतलब क्या है, ग्लाइसिन का आपकी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइट नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज़ मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं, यदि डिजीज पता चल गया उसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है। उसका मैनेजमेंट ऑफ दी डिसऑर्डर इन्वॉल्व डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। अब देखा जाए जब आपको पता चला कि आपके डिजीज हो गया है तो सबसे पहले जो महत्व इंपॉर्टेंट चीज़ आपके होते हैं, ये आपको क्या करना होता है, अपना डाइट को क्या करना है, मैनेजमेंट करना होता है। जिस अमाइनो एसिड से आपको डिजीज हुआ है उस अमाइनो एसिड को क्या करना है, अपने न्यूट्रिएंट में क्या करना है, उसको ना के बराबर लेना है, जिससे उसका मेटाबोलाइट की कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे हम लोग जो भी आपके सिम्टम है जो आपके हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस और करें, और जिससे क्या हो जाए हमको पता चल जाए कि कौन से अमाइनो एसिड का क्या है आपके बॉडी में डिसऑर्डर हो रहा है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट आपका तरीका होता है कि अपने डाइट में क्या करें, रिस्ट्रिक्शन करें, मेडिकल चेकअप कराएं, और जो भी सिम्टम आ रहे हैं उससे सिम्टम से रिलेटेड क्या करें, उस टाइप के आप न्यूट्रिएंट को इनटेक करना चालू कर दें, तो आपके जो डिजीज हैं वो कहीं ना कहीं आपके क्या हो सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडइन मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ये काफ़ी बार आपकी एग्जाम पूछे आते हैं। उम्मीद करते हैं आपका कंसेप्ट वेल क्लियर हो गया होगा डिसऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म से।
कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो हमारा ईमेल आईडी दिया गया है, उस ईमेल आईडी में आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि सब्सक्राइब ना करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करें तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।